ਵਿਕਟਰੀ 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 ਸ਼ੋ ਹਿੱਟ ਕਰਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जो टीवी पे देख रहे हैं उनका शुक्रिया जो यूट्यूब पे देख रहे हैं सोशल मीडिया पे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं टिकटॉक पे देख रहे हैं आप लोगों का शुक्रिया आप सबको बार बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और आप अक्सर सोचते होंगे कि हमें रोज आकर सबसे पहले थैंक यू क्यों बोलता था क्यों ना बोलूं थैंक यू मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं आपकी मोहब्बत आपकी दुआएं जिनकी वजह से ये शो चल रहा है क्योंकि मोहब्बत पे ही दुनिया चलती है वरना दुनिया में क्या है तो एक दफा फिर इसी बात पर वेलकम टू हद कर दी विद मोहम्मद साकिब। कमाल बात क्या हुआ आज घर से निकला काट लिया आगे से काली बिल्ली गुजर गई तो एकदम मेरा दोस्त कहता लो आज का तेरा दिन तो खराब हो गया और मैं क्या यार मेरी गाल सुन बिल्ली अपने काम जारी होएगी तो मैं नहीं बिल्ली गुजरी है तुमने सारा कुछ बिल्ली पे डाल दिया है। बिला जी कमाल है ऐसी बातों का हमारी आवाम पर बड़ा गहरा असर है अक्सर इसको हम वहम कहते हैं या आप कह सकते हैं सुपरस्टिशियस होना सुपरस्टिशन में बिलीव करना मतलब कि देखो मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए तो कहते हैं हमें लोगों की नजर लग गई मतलब चाहे दोनों ने शादी के बाद एक दफा हंस के एक दूसरे से बात ना की हो ठीक है सीढ़ियों से बंदा गिर जाए तो अपनी गलती मानता नहीं है कहता है कि जी सुबह से मेरी आंख फड़क रही थी और जानी आंख तेरी इसलिए फड़क रही थी क्योंकि तू सारी रात लोगों को स्टॉक कर रहा था मेरा भरा टाइम ना सो जाए करके तेरी अक नू भी सुकून रहे थे तेरे लक नू भी मेरा मतलब गिरेगा नहीं ना। बिल्ला जी लेडीज हमारी लेडीज के हाथ से अगर आटे का पेड़ा गिर जाए तो कहती है कि कोई मेहमान आने वाला है अपनी गलती नहीं माननी कि आटे के पेड़े पे फोकस नहीं हो रहा था सास की बातों पे हो रहा था दांतों के नीचे जुबान आ जाए तो कहती है कि कोई मेरी चुगली कर रहा है यार रोटी खाते हुए जो तुसी गॉसिप करोगे तो जुबान तो दांतों के नीचे आएगी ना जुबान दिया केड़ी अखा होंदियां ने अब जिसके पैरों में तिल हो कहते हैं जी वो सफर बहुत करता है और मेरी जान वो सिर्फ घर में सफर करता है गल्लां बनियां होईयां ने जिसके कान के पीछे तिल हो तो बीवी उसको हमेशा ताने देती रहती है कि तुम कान के बहुत कच्चे हो हमेशा दूसरों की बातों पर तुम ध्यान देते हो तो उस बेचारे ने सारी जिंदगी सारे फैसले बीवी की मर्जी से किए होते हैं और ये तो कुछ भी नहीं है जिसकी आंखें छोटी होती हैं उसको बेवफा कह देते हैं असली अगले की तारीफ नहीं करनी माशाल्लाह एक हमारा एक और नेशनल स्पोर्ट बन रहा है कि हमने अगले की तारीफ नहीं करनी सपोर्ट नहीं करना थल्ले खिंच लो बंदा किस तरह थल्ले खिंच लो ए की गल हुई सानू इकट्ठे रहना पड़ेगा मोहब्बत करनी पड़ेगी फिर गल्लां होंगियां ये तो कुछ भी नहीं है यार कहते हैं कि अगर कोई लेटा हो तो उसके ऊपर से मत गुजरो उसकी हाइट छोटी रह जाएगी यार मतलब व्हाट इज दिस ये तो कुछ भी नहीं है अम्मियों को देख लो अक्सर बच्चों को कह रही होती है खाली कैंची मत चलाओ लड़ाई हो जाएगी हालांकि उससे 10 मिनट पहले मामू से लड़ी होती है तू मेरा ब्याह कितने कराता है कि नहीं फिर हमारी जस्टिफिकेशंस कमाल होती है हमारी जस्टिफिकेशंस पाइन मैं सफर से जा रहे हैं मैनू झूठ बोलने की जरूरत है रिस्क सामने पे है सारे झूठ माशाल्लाह इस तरह ही होंगे ने तो इंसानों को जब सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है ना किसी फ्यूचर सिचुएशन के ऊपर तो इंसान गुड फील करते हैं फिर आपको ये चीजें एक इल्यूजन ऑफ सेफ्टी देती हैं मेरी जान बिल्ली गुजरी सी वही मैं तो पूरा दिन कुछ किया ही नहीं मैं घरों बाहर ही नहीं निकलिया मेरे नाल कोई भैड़ी गल भी नहीं हुई मैंने अपने आप को खुद सेफ कर लिया वो इंसान अपने आप को कहता ओ मैं अपना सेवियर हूँ हमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं इसी तरह हम अपने आप का अपना कॉन्फर्मेशन बायस करके सारी इलॉजिकल पुठी चीज़ों में बिलीव कर लेते हैं और अक्सर होता क्या है बचपन से एक सोसाइटी में रह रहे सोसाइटी में सुनते आते हैं कि कैंची ना चलाओ लड़ाई हो जाएगी ऊपर से मत गुजरो हाइट छोटी रह जाएगी तो जब एक सोसाइटी में चीजें हम बार बार सुनते हैं ना तो वो चीजें हमारे अंदर सी रह जाती हैं और फिर सोसाइटी होती है सोसाइटी में प्लाट होते हैं प्लाट महंगे बिकते हैं तो फिर पैसे आते हैं और इंसानों को तो उनकी बड़ी वैल्यू है कि देखो ना इलॉजिकल कनेक्शन मैंने बना दिया केड़ी सोसाइटी थी मैं गल कर रहा था मैं उन्होंने केड़ी सोसाइटी नाल जोड़ लेता तो मेरी जान इन बेकार चीजों पर यकीन मत करो अपनी मेहनत पर यकीन करो और उस पर यकीन करो जिसने तुम्हें बनाया तो बगैर किसी वहम के आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को क्योंकि आज के मेहमान बहुत ही खास हैं इनका ताल्लुक है उस फील्ड से जो फील्ड मेरे दिल में बसती है जिस फील्ड के करीब जाकर मेरे जज्बात हालात बदल जाते हैं और मैं कहता हूँ ओ भाई एक ही हो गया आपको पता है यार बात हो रही क्रिकेट की क्रिकेट और मेरा रिलेशन ऑफ कोर्स यार आपको पता है इस बात में कोई शक नहीं है इसलिए मैं आज की हमारी गेस्ट को बुलाना चाहूंगा पाकिस्तान की वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट टीम कैप्टन T20 की सबसे बेहतरीन बॉलर जिनसे खिलाड़ियों की कांपे टांग जाती हैं लगाती हैं छक्के ग्राउंड के पार विकेटें उड़ाती हैं लगातार लेट्स वेलकम निदा डार। ये इस्तकबाल ये वेलकम ये तालियों की गूंज ये लगातार शोर किसी स्पेशल इंसान के लिए हो सकता है और मैं आपको बता नहीं सकता कि आप मेरे दिल में आपके लिए इज्जत मेरे दिल में आपके लिए एहतराम और आप माशाल्लाह क्रिकेट की फील्ड में जो जो पाकिस्तान के लोगों को खुशी बांटने का मौका देता है आपको पता है मैं इमोशनल हो जाता हूँ निदा जी थैंक यू सो मच तुझे साढ़े शो ते आ गए बैठो थैंक यू दसो चाय कॉफी रोटी
चने, चिकन, पाए मटन, पाए 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 के साथ रोगनी नान या जी 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 एनीथिंग मतलब रोटी पे ओपन आता है। फुल फुल Full फोकस कश्मीरी हूँ अच्छा तो निदा जी हैवी रोटी खा के फिर फिटनेस पे किस तरह? हैवी फिटनेस भी हैवी। जाहिर बात है करनी पड़ती है आपने देखा है वो कहते हैं ना शॉर्ट एंड क्रिस्प रोटी, निदा जी का जवाब हैवी, फिटनेस हैवी, एवरीथिंग हैवी। मैं ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती ये बहुत अच्छा, सही जगह पे करती हूँ वेरी गुड यार। निदा जी जिंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हर हाल में खुश रहती हैं? जाहिर बात है पाकिस्तान में रहती हूँ खुश रहना पड़ता है और कोई हल ही नहीं है। बिल्कुल मुल्क ते ना स्टैंड बाय ते लात है, मैं को 5 बार ही कह चुके हैं। आप हैं वैसे ओरिजिनली गुजरांवाला से गुजरांवाला से। गुजरांवाला के तिक्के बड़े मशहूर हैं, चिड़े भी मशहूर है चिड़े भी बड़े मशहूर, और कुछ मशहूर है? पहलवान पहलवान भी। अरे तो कभी आपने पहलवान बनने का सोचा? नहीं मेरे नेचर में पहलवानी नहीं है गुस्सा जरूर है गुस्सा है? हाँ तो मैंने सुना आपने एक बार किसी का सर भी फाड़ दिया था। हाँ जी बिल्कुल वो क्या वाकया था? वो वाकया ऐसा था कि एक बच्चा हमारी गली का था वो बेसिकली रोज़ हमारी घर की बेल बजा के जाता था। एक दिन अम्मी ने पकड़ लिया देख लिया कि एक बच्चा गुजर के गया यहाँ से और मैं उसके पीछे पीछे भाग गई और हमारी जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पीछे खेत थी चावलों की, वो भी उधर घुस गया और मैं भी अंदर चली गई और एक पत्थर मुझे नज़र आया तो क्योंकि मुझसे थोड़ा डिस्टेंस पे था तो मैंने दूर से मार दिया और फट गया उसका सर। खैर मैं तो घर आराम से आ गई तो थोड़ी देर बाद उसकी अम्मी जो हैं वो आ गई अपने बेटे को लेके कि ਤੁਹਾਡੇ मुंडे ने छोटे मुंडे ने ना मेरे मुंडे का सिर फाड़ दिया। ते आंटी ने कहा छोटा मुंडा केड़ा है? अम्मी मेरी यही कहने लग गई कि मैं मेरा छोटा मुंडा ते अब फिर भाई एक आया तो उन्होंने कहा ये वाला इसने मारा है। मैंने कहा नहीं जड़ा ਤੁਹਾਡਾ छोटा मुंडा जड़ा बाहर गली च खेड़दा है। तो उन्होंने कहा कि मैं आई तो उन्होंने कहा आया ला मुंडा है, उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है ये मेरा मुंडा नहीं है। तो वो बेचारी शर्मिंदा सी होगी कच्ची सी होगी ना उस टाइम कि बेटी ने मेरे लड़के को मारा। तो ये एक उसको तो कहोगे नहीं आंटी को चोट नहीं लगी, ठीक ही है, मैं तो ये भी हाँ जाहिर बात है फिर कच्ची जी हो गई। वेरी गुड माशाल्लाह ठीक है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋ ਵੱਟੇ ਮੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ तो चुक लो वरना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰ ਸੁਰ ਪਾੜ ਜਾਣੇ ਨੇ। वेरी गुड। हालांकि बेटी से मुतासिर होकर क्रिकेट शुरू की और फिर क्रिकेटर बन गई, वो अब क्या कर रही है? वो अब कहती शादी कर लो। अच्छा वो शादी के क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली एज में शादी कर ली थी लेकिन इंस्पायर मैं वाकई उनसे हुई थी। हमारे एक्चुअली पूरी फैमिली में क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट शो होता था। अच्छा सब लोग फैमिली में क्रिकेट लगा होता था और सब बैठते थे। क्रेजी मतलब मैच हो रहा है तो घर रुका हुआ है, काम रुक गया सारे। बिल्कुल इवन दो कि कोई उठ के अगर कोई आउट हो जाता था उस देर में कोई उठ के जाता था तो कहते तुम्हारी वजह से आउट हुआ। तो इस तरह वाली कमेंट्री भी होती थी कि इसको कुछ नहीं करना आ रहा, ये फील्डिंग नहीं सही कर रहा। तो हमारे जितनी औरतें वाली जो साइड थी ना वो कहती थी तुसी टूट जाओ तुसी कर लो गला नहीं कर रहे हो। जुगते भी साथ ही चल रही हैं सब कुछ साथ चल रहा है। कमेंट कर रहे हैं तू चला जाना कर। बिल्कुल ऐसे ही होता था। लेकिन जो उनसे एक्चुअली जो मुझे इंस्पिरेशन सबसे मिली कि ये एक्चुअली क्रेज जो है मुझे उनसे एक्चुअली आया। और मेरे फादर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। और इवन दो कि मेरी एक हमारे सियालकोट में एक क्रिकेट क्लब की टीम थी जो हमारे सारे कजन्स की थी, मतलब मेरे ताए चाचे अपनी टीम थी। आप लोग बड़े अमीर थे मतलब आप उस टाइम क्लब क्रिकेट एक नॉर्मल क्रिकेट मैं क्या शायद अपनी टीम खरीदी हुई है तुझे लोगों ने। तो उस टाइम एक वो काफी मशहूर थी क्योंकि सारे ही बड़े जेन्युइन क्रिकेटर्स थे। और अब तक वो लोग भी मुझसे जो उनमें जो लोग रह गए हमारी फैमिली में वो मुझसे बात करते हैं, कभी किसी कवर ड्राइव की बात करते हैं, किसी की लॉफ्टेड शॉट्स की बात करते हैं। तो ये क्रेज एक्चुअली फैमिली की तरफ से आया था।